दोस्तों, एक समय की बात है कि एक राज्य में बहुत ही अमीर और धनवान राजा रहते थे। वो बहुत ही शक्तिशाली और अपने साम्राज्य को बहुत तेजी से फैला रहे और उन्हें अपने धन पर घमंड भी था, क्योंकि उनके पास सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और पैसे, रुपया पैसा से अथाह थे। और वो उसके साथ साथ वो दानी भी बहुत अच्छे थे, इसलिए उनके साम्राज्य के लोग बहुत खुश रहते थे। और उनके दरबार में जो भी जाता था वो कभी कभी भी खाली लौट कर नहीं आता है। वो हर किसी को धन दौलत गहना गुड़िया जो मांगता था वो राजा पूरा करते देते थे। एक बार की बात है कि एक बहुत ही गरीब और बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था। उन्होंने राजा के बारे में सुना कि राजा इतना दान पुण्य करने में माहिर है, तो क्यों ना मैं भी, मेरे पास धन पैसा नहीं है, मैं भी राजा के पास चला जाता। उसने वहाँ से सुनकर राजा के बारे में सुन के चला तो राजा के दरबार में गया। उस समय जब राजा के दरबार में गया तो राजा अपने मंत्रियों के साथ चेस खेल रहे थे। जब चेस खेल रहे थे राजा, तो उसी समय ये दरबार में पहुंच गया। अब राजा की नज़र पड़ी ब्राह्मण पर पड़ी कि एक भिक्षा मांगने वाले फटे हुए कपड़े में भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण आया हुआ है। तो राजा ने बोला कि बोलिए, आपको क्या चाहिए। तो ब्राह्मण ने संकोचाते हुए बोला कि राजा साहब, मैं आपके पास आया हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब राजा गुस्सा हो गया, तुम मेरे पास आकर और मुझसे बोलते हो कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तुम बोल कर देखो। अब तो भाई ये बोला कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, लेकिन आप पूरा करते हैं मुझे पता है, लेकिन मेरा मांग कुछ अलग है। तो राजा हंसते हुए बोला, क्या मांग है, बोलो, धन दौलत जो भी चाहिए, रुपया पैसा बोलो, मैं अभी पूरा करूंगा। अब तो भाई ब्राह्मण डर गया, डर भी रहा है और मांगना भी चाहता है। तब जाकर ब्राह्मण बोला कि राजा साहब, आपके चेस में कितने खाने हैं। तो बोला कि राजा साहब बोले कि 64 खाने हैं। तो बस, अगर आपकी इतनी श्रद्धा है, आप इतने दानी हैं, तो मुझे बस सिर्फ इन 64 खाना को पूरा कर दीजिए। यानी कि पहले में मुझे 1 रुपया दीजिएगा, दूसरे खाना में 2 रुपये दीजिएगा, और तीसरे में 4 रुपये दीजिएगा, चौथे खाना में आप 8 रुपये दीजिएगा। ऐसे ऐसे करके मुझे पैसा दीजिएगा। तो बस, अब तो राजा मूर्ख कहेंगे, मूर्ख ब्राह्मण, इतना आशा के लिए तुमने इतना ड्रामा किया। बोला कि राजा साहब, मुझे आपको संपत्ति से मतलब नहीं, कितना है आपके और कितना नहीं, मुझे बस इतना ही चाहिए, ये ड्रामा से मतलब नहीं। तो बोले कि मंत्री, जाओ, जितना चाहिए इसको दे दो। अब तो भाई मंत्री चला गया, राजा भी घमंड में थे कि मैं जो भी इतने, और राजा खुश भी थे। बस, ये तो बहुत मूर्ख ब्राह्मण है जिन्होंने मात्र इतनी सी चीज मांगा, जाओ 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 दे दो। अब तो भाई गया, अब मंत्री गया, इसको देने लगे। ऐसे करते करते जब पैसे धन दौलत दे रहे थे, तो राजा की सारी साम्राज्य की, यानी मात्र 35 खाना पूरा करने में सारा साम्राज्य राजा की खत्म हो गया। तब जाकर मंत्री दौड़ते दौड़ते आया, राजा साहब, तो क्या हुआ। अरे, जिसे आप समझ रहे थे वो मूर्ख है, ब्राह्मण, अरे बाप रे बाप, वो बहुत विद्वान, बहुत इंटेलिजेंट है। आपको पता नहीं आपसे क्या मांग गया, आपने जो उसमें ये सारी चीजें बता दी। तो बोला कि क्या हुआ। तो सर, सिर्फ 35 खाना पूरा करने में आपकी सारा साम्राज्य खत्म, अब क्या दें। तब जाकर बोले कि तब ब्राह्मण को बुलाओ। अब ब्राह्मण आया बेचारा और बोला कि राजा साहब पूरा कीजिए। अब राजा साहब बोले कि, अब उसी समय हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु, मैंने वहाँ पर हाथ जोड़कर बोला कि बहुत ही आप विद्वान, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, मुझे नहीं पता था कि आपने मुझसे क्या मांगा, मैं बहुत मूर्ख और नादान, मुझे पता नहीं, मैंने आपको दे दिया। मैं आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने पहले ही बोला था कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके राजा साहब ने हाथ जोड़ा और इतना पर ही 35 खाना ही पूरा कर पाए, जो कि आप जानते हैं 64 खाना पूरा करने में
अगर 64 खाना तक 1 रुपया का डबल करके जाइएगा तो लगभग आपको 18 पर 18 जीरो लगेगा, यानी टोटल 20 अंक होंगे इस 64 खाने को पूरा करने में। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक बड़े से बड़े राजा को ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग रंक बना देगी। ये होती है।